नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके क्लास 9th के होंगे और ज्योग्राफी का टॉपिक है जिसका नाम है ड्रेनेज। तो 25 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या अगर आप कोई स्कूल में हैं, ठीक है, किसी क्लास में, आप 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर इज कॉल्ड। तो देखिए जो एरिया, जो एक सिंगल रिवर जिसको ड्रेन करती है, ठीक है, गीला करती है, ड्रेन करती है, उस एरिया को क्या कहा जाता है। तो पहला कहा गया वाटर डिवाइड, गलत है। दूसरा है ड्रेनेज बेसिन, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और ड्रेनेज बेसिन में मेनली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ट्रिब्यूटरीज। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय रिवर इन डैश कोर्स। तो देखिए जो इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी होती है या इंटेंसिव इरोजन जो होता है, ठीक है, वो रिवर का कौन सा कोर्स करता है, ठीक है। तो पहला बोला गया है लोअर कोर्स, दूसरा बोला है मिडिल कोर्स, तीसरा है अपर कोर्स और चौथा है कोस्ट, ठीक है। तो इसका जो अपर कोर्स होता है, ठीक है, तो जो रिवर का अपर कोर्स होता है वो क्या क्या कॉज करता है, वो इंटेंसिव इरोजन कॉज करता है। लोअर और मिडिल अगर आप देखेंगे तो ऑक्सबो लेक्स फॉर्म करते हैं, मियांडर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, तिब्बत या तिब्बत से बतानी है आपको कौन सी रिवर ऐसी है जो ओरिजिनेट नहीं होती है। तो सतलज जो है वो तिब्बत से होती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से है, लेकिन ब्यास जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट नहीं होती है। इंडस भी तिब्बत से होती है, ब्यास नहीं होती है। ब्यास कहाँ से होती है, ठीक है, तो ब्यास जो है ये हिमालय से होती है। कहाँ से, हिमालय से होती है, हिमालय से। और वो भी कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश के पास से ये ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिवर गंगा इमर्जेस ऑन द प्लेन्स एट। ठीक है, तो आपको बताना है रिवर गंगा जो है वो प्लेन पे कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लेन पे बहना कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये होती है हरिद्वार से। और हरिद्वार कहाँ पर आपको पता होगा, उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो देखिए एक ब्रांच जो होती है, ट्री की ब्रांच है, उसकी तरीके का ड्रेनेज पैटर्न किसका होता है, ठीक है। इस ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अब देखिए दक्षिण गंगा मतलब बहुत ज्यादा पवित्र नदी है साउथ की, ठीक है, इसीलिए दक्षिण का मतलब होता है साउथ। तो साउथ की गंगा या दक्षिण गंगा जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोदावरी रिवर को, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है द लेक फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अब देखिए टेक्टोनिक या वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, टेक्टोनिक मतलब जो प्लेट्स होती हैं जब लड़ती हैं तो आपको पता होगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। अब इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो जिस लेक का फॉर्मेशन होता है वो आपको बताना है कौन सा लेक इसमें है, ठीक है। तो लोकटक लेक नहीं है इसमें, वुलार लेक इज द करेक्ट आंसर। अब ये सब कहाँ पर है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लोकटक लेक जो है ये मणिपुर में है, याद रखिएगा, मणिपुर में है लोकटक लेक। वुलार लेक कहाँ पर है, तो ये जो वुलार और दाल लेक है दोनों दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। लेकिन जो भीमताल है कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है, जिसको उत्तराखंड भी कह सकते हैं, मतलब उत्तराखंड में नैनीताल पड़ता है। तो ये उत्तराखंड में लाई करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रिवर गोदावरी इमर्जेस फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो पहली चीज तो है कि गोदावरी किस स्टेट से निकलती है, तो महाराष्ट्र से इमर्ज होती है। और किस डिस्ट्रिक्ट से इमर्ज होती है, तो ये है नासिक, ठीक है, नासिक से इमर्ज होती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जगह का नाम अगर पूछा जाए तो त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से ये इमर्ज होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में कहा गया जस्कर, नुब्रा, शाइलोक, ठीक है। तो जस्कर हो गया, नुब्रा हो गया, शायोक हो गया, ये किसकी किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं सब। तो पहला ऑप्शन दिया है सतलज, गलत है। ब्रह्मपुत्र भी गलत है, इसका सही आंसर है इंडस, ठीक है। इंडस को और क्या कहा जाता था पहले, तो सिंधु रिवर भी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। मतलब कौन सी ऐसी रिवर है जो जाके अरेबियन सी में जिसका पानी नहीं गिरता, मतलब जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन नहीं होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नर्मदा अरेबियन सी में ही जाती है, इंडस भी अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। कावेरी जो है वो अरेबियन सी में नहीं जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे गिरेगी, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, बे ऑफ
बंगाल में गिरेगी। ठीक है, दो ही जगह गिर सकती है, या तो बंगाल में या तो अरेबियन सी में। अब ये कहाँ-कहाँ फ्लो करती है कावेरी, किस-किस स्टेट में फ्लो करती है, तो याद रखिएगा कर्नाटका। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बता दे रहे हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स हैं जिसमें ये फ्लो करती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, तो वो तल कावेरी। ठीक है, तल कावेरी एक जगह है। ठीक है, तल कावेरी कहाँ पर है, कर्नाटका में है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर फाउंड इन इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट में जो रिवर पाई जाती है वो रिवर कौन सी है, तो ये रिवर है लूनी रिवर। कौन सी है, लूनी रिवर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12th है विद विच रिवर इज नागार्जुन सागर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो नागार्जुन सागर डैम भी है या रिवर वैली प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाए, तो ये किस रिवर पे बना हुआ है, तो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस नोन एज ब्यास कुंड। अब आपको बताना है ब्यास कुंड जो है वहां सर कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो नाम से पता चल रहा है ब्यास कुंड है, तो वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी, ब्यास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे आते हैं विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। पहले इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब इसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी रिवर है, मतलब जिस रिवर की यहाँ बात होगी दामोदर रिवर है हालांकि इसका आंसर, तो दामोदर रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो बंगाल में क्या लाती है, बाढ़ लाती है, फ्लड्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं नेम द रिवर ऑन विच इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन बिल्ट। अब देखिए इंदिरा गांधी जो कैनाल है इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि लॉन्गेस्ट कैनाल है पूरे भारत का। ठीक है, भारत का लॉन्गेस्ट कैनाल है। और दूसरी चीज इसका एक और नाम है, अब इसको क्या कहा जाता है, इसको राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है, तो राजस्थान कैनाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बोला गया है किस रिवर पे बना हुआ है, यह आपको बताना है, तो यह है ब्यास और सतलज पे बना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 विच रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख, गिलजिट एंड पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सी तीनों में से ऐसी, मतलब तीनों जो जगह है, लद्दाख हो गई, गिलजिट हो गई, पाकिस्तान हो गए, इनमें कौन सी रिवर ऐसी है जो फ्लो होती है, कौन सी रिवर बहती है, तो ब्रह्मपुत्रा नहीं है, गंगा बिल्कुल भी नहीं है, नर्मदा बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडस हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पे आते हैं 17 में कहा गया नेम द रिवर हुज सोर्स लाइज नियर रोहतांग पास। अब देखिए रोहतांग के पास में, मतलब रोहतांग पास जो है उसके पास में जिस रिवर का सोर्स है उस रिवर का नाम आपको बताना है। तो देखिए रावी है, रावी याद रखिएगा, रावी भी है और साथ ही साथ ब्यास भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रावी तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। यमुना बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये जो नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे नेम द लॉन्गेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब जो पेनिनसुला है भारत का, वहां पर आपको बताना है जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, वेस्टवर्ड मतलब ये होता है जो वेस्ट की तरफ आती है। ठीक है, तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है आपको बताना है, लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये है नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा है। मेनली अगर देखा जाए तो तीन रिवर्स हैं, तीन मेजर रिवर्स हैं जो वेस्टवर्ल्ड रिवर्स होती है, और वो कौन कौन सी होती, वो कौन कौन सी है, तो ताप्ती है, ठीक है, माही है, और तीसरी अगर देखी जाए तो नर्मदा है। ठीक है और भी रिवर्स, लेकिन जो मेजर रिवर्स है वो यही तीन है जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। और वेस्ट की तरफ बह रही हैं तो कहाँ गिरेंगी, तो अरेबियन सी में गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। इधर अरेबियन सी है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, तो गंगा जो है ब्रह्मपुत्रा जो है वो बंगाल में ही आके गिरती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कहा गया रिवर महानदी फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा बिफोर फॉलिंग इनटू द डैश। अब देखिए आपको बताना है महानदी जो रिवर है वो किधर की ओर फॉल होती है। तो हमने आपको बताया महानदी जो है वो मेनली इसको, मतलब ये इसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट डैम भी बना हुआ है जो कि उड़ीसा में है। चलिए आप इसका नाम बताइएगा कि महानदी के ऊपर जो डैम बना है उसका नाम क्या है, और वो मेनली उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये कहाँ-कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, और कहाँ पे जाके गिरती है, मतलब ड्रेन कहाँ करती है अपने पानी को, तो ये ड्रेन कहाँ करेगी, तो ये करेगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मतलब बे ऑफ बंगाल किधर की ओर हो गया, तो उड़ीसा यहाँ कहीं है, तो ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में यहाँ कहीं ड्रेन कर देगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th देखेंगे। 20th क्वेश्चन कह रहा है द इंडस इन दी वेस्ट। अब देखिए
अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है इस तरीके से, ठीक है? तो वेस्ट में इंडस है, इधर की ओर वेस्ट अगर देखा जाए इंडस है, और कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, आर द रिवर स्ट्रीम्स व्हिच कंस्टिट्यूट, अब जो ये जो रिवर स्ट्रीम है, ये क्या कंस्टिट्यूट कर रही है? तो इस प्लेन को कंस्टिट्यूट कर रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है? तो इसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में नहीं होती, याद रखिएगा कहाँ होती है? मानसराम में होती है। और ये कहाँ पर है? भारत के किस स्टेट में है? तो मेघालय में है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, मेघालय में है, ठीक है? तो मेघालय में मानसराम एक जगह है जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। तो देखिए जो नॉर्थ के लोग होंगे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, राजस्थान, इसके आसपास के जो भी लोग होंगे, उन्होंने इस विंड का नाम सुना होगा। इसको कहते हैं लू, मेनली गर्मियों में चलती है, बहुत सूखी हुई विंड होती है, ठीक है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही फ्लो करती है, सदर्न प्लेन में फ्लो नहीं होती है, मतलब साउथ रीजन में फ्लो नहीं होती है, ठीक है? तो इस विंड को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है? काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी क्या है? तो इसको नॉर वेस्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर वेस्टर्स भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये मेनली कहाँ बहती है? तो ये भी अगर देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, और एक आध नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स भी हो गए, जैसे त्रिपुरा हो गया, उसमें भी ये बहती है, ठीक है? ट्रेड विंड्स को याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स को ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्टर्लीज कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स? अब देखिए विंटर में कौन सा ऐसा है जो रेनफॉल कॉज करता है, मतलब कौन सी ऐसी विंड है, या इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विंटर्स में रेनफॉल कॉज करता है? वो भी किस पार्ट में? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। नॉर्थ वेस्ट किधर लाई करेगा? तो देखिए ये वाला जो रीजन है, ठीक है, मेनली राजस्थान का जो रीजन है, वहां पर जो रेनफॉल होती है जाड़ों में, वो किसकी वजह से होती है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24th पे आते हैं, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन डैश। अब देखिए मॉनसून जो है वो भारत में कब अराइव करता है ये आपको बताना है, तो ये अर्ली जून में अराइव करता है। और कहाँ से आता है? तो आपको पता होगा, भारत में जो मॉनसून आता है वो इधर से आता है, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। मेनली दो तरीके की मॉनसून विंड्स होती हैं, एक साउथ वेस्ट से आती है और एक नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं मॉनसून एंटर करता है भारत में साउथ वेस्ट से एंटर करता है। और किस स्टेट से एंटर करता है? तो याद रखिएगा कि केरला से एंटर करता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? तो जो कोल्ड वेदर सीजन है भारत में वो कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है? भारत में जो कोल्ड वेदर सीजन है वो, उसमें मेनली डेज वार्म होते हैं और कोल्ड नाइट्स होती हैं, तो वार्म डेज और कोल्ड नाइट्स इसमें सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपके सामने बना दी गई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं और सारे चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, या आप स्कूल के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ये सारे एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।